प्रसंग में एक उपाख्यान सुनाया, धुंधकारी का उपाख्यान। आइए कथा को श्रवण करते हैं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर में रहते थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी अद्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे, तपस्वी थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वे दूसरों को जब देखते थे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते हुए, तो देख करके उनके मन में भी कामना उत्पन्न हुई कि यह सुख हमको भी मिलता तो कितना आनंद आता। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संग से ही हृदय में कामना उत्पन्न होती है। भगवान गीता में कहते हैं संग से ही कामना की उत्पत्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि मेरे भी ऐसे ही कोई संतान होती तो हम भी ऐसे ही लाड़ करते, प्यार करते, और मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। अब तो उनको यही दिखाई देने लगा कि इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। और आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अंत में जीवन से दुखी होकर वे मरने के लिए जंगल में चल पड़े। संतान ही नहीं, वे जो गाय भी पालते थे उस गाय को भी बछड़ा या बछिया कुछ भी नहीं होता था। पेड़ लगाते थे तो उस पेड़ में भी फल नहीं होता था। इसे दुर्भाग्य कहो या भगवान की इच्छा, कुछ भी कहो। पंडित जी मरने जा रहे थे कि अब मर जाएंगे, इस जीवन से कोई लाभ नहीं है। जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। संत ने जब पंडित जी को रोते देखा तो पूछा, कथं रोदिसि विप्रत्वम्? हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? पंडित जी कहते हैं जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा, अब जी के क्या करेंगे? सन्यासी जी ने पूछा कारण क्या है? पंडित जी ने कहा हमें कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी जी ने समझाया, ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। अगर बेटे से सुख होता तो सबके बेटे हैं, सभी अपने बाप को सुखी देते, और अगर बेटे से दुख होता तो दुनिया के जितने बेटे हैं ना, सब अपने बाप को दुख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई बाप अपने बेटे से सुखी होता है और कोई बाप अपने बेटे से बड़ा दुखी होता है। तो उस सुख और दुख का कारण ना तो बेटा है ना बेटी है, बल्कि उसके सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म है। वह कर्म ही उसके सुख और दुख का मूल कारण है। इसीलिए कहा गया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता। और रही बात पुत्र प्राप्ति की, तो कर्म ही कारण है महाराज, और पिछले जन्म के कर्म ही प्रारब्ध बन करके आते हैं। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। अब सुनिए प्रारब्ध क्या है। बोले हमारे पहले के जो कर्म हैं उसी का परिणाम ही प्रारब्ध है। और जो कर्म हम पहले कर चुके हैं,
अब उसे भोगना ही होगा, और उसका भोग जब प्रारंभ हो जाता है तो उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। कर्मों का भोग आरंभ हो गया, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। सन्यासी जी ने कहा तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा ही है, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, और तुम्हारा प्रारब्ध यह है कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी। इस जन्म की तो बात दूर की है, अभी इसके बाद 6 जन्म और लो, उसके बाद में तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारे प्रारब्ध ही ऐसे हैं। संन्यास में ही सर्वथा सुख है, इसलिए तुम पुत्र की आशा त्याग करके सिर्फ भगवान का भजन करो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए इस संसार में सब दुखी हैं, जिसके पुत्र है वो भी दुखी, जिसके पुत्र नहीं है वो भी दुखी। इसलिए राम के दास बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, भगवान को अपना गुरु बना लो, सब कुछ न्योछावर कर दो। सन्यासी जी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को समझा रहे हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। आत्मदेव जी ने कहा महाराज यह सब प्रवचन मैं भी बहुत अच्छे अच्छे देता हूं लोगों को, लेकिन आपको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है, यह तो कोई गृहस्थ ही जान सकता है। पंडित जी ने कहा महाराज या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। तब उसको संतोष दिलाने के लिए संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि इसे लेकर जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहेगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, आए, पत्नी से कहा इस प्रसाद को खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी ने इतने कुतर्क किए कि फल नहीं खाया, ले जाकर के अपनी गाय को खिला दिया। स्वयं क्यों नहीं खाया भाई? स्वयं क्यों नहीं खाया? बोले बड़ी कुटिला थी वो महाराज, फल लेकर गई अपने पड़ोसन के पास, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी क्योंकि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बढ़ जाने से मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम होने से मैं दुर्बल हो जाऊंगी। तो तू ही बता गृह कार्यम कथम भवे, घर का कार्य कैसे करूंगी? उसकी पड़ोसन ने कहा अपनी ननद को बुला लेना। बोली मेरी ननद बहुत चोरी करती है, मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगी। और बहन मान ले गांव में अचानक चोरों का समूह आ गया तो तुम लोग तो भाग जाओगी और मैं गर्भवती स्त्री भला कैसे भाग पाऊंगी? मान लो बहन सुखदेव की भांति वो बहुत दिनों तक मेरे गर्भ में ठहर गया तो मेरा तो मरण ही हो जाएगा, पर कहीं वह गर्भ में टेढ़ा हो गया तब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि उनसे वह फल नहीं खाया गया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए, उसकी पड़ोसन ने कहा देखो बहन तुझे खाना है तो खा,
नहीं खाना है तो मत खा, अब मैं जा रही हूँ घर। उसकी पड़ोसन भी परेशान हो गई। कुछ समय के बाद धुंधली की बहन आई और धुंधली ने अपने बहन को सारी बात बताई। धुंधली की बहन यह चाहती थी कि धुंधली के कोई संतान ना हो, जिससे उसकी सारी संपत्ति उसकी बहन की हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा, बहन इन बाबा बैरागी के बात पर विश्वास मत करना, क्या कहीं फल खाने से बच्चा होता है? एक काम करो, तुम्हारी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा तो तुम इस फल को अपनी गाय को खिला दो, इससे परीक्षण भी हो जाएगा। और रही बात पुत्र की, तो मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पुत्र को अपने पति के द्वारा तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ धन दे दे, मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली अपने बहन की बात को मान गई और धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया। कुछ समय पश्चात जब धुंधली के बहन के वहां पुत्र हुआ तो उसने अपने पति के द्वारा उस पुत्र को धुंधली के यहाँ भिजवा दिया। धुंधली अपने बहन के पुत्र को अपना मानकर उसका लालन पालन करने लगी। और धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। यथा नाम तथा गुण, इसीलिए कहा जाता है अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। धुंधली, उसका नाम धुंधकारी अपने बालक का नाम रख दिया। कुछ समय के पश्चात उस फल को धुंधली ने जिस गाय को खिलाया था उस गाय के भी एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक देखने में बड़ा ही सुंदर था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। समय बीतने के साथ दोनों को ही ख्याति मिली, एक विख्यात तो दूसरा कुख्यात हो गया। अर्थात जैसा नाम था वैसा गुण। कियत् काले न तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी स्नान पवित्रता और संध्या वंदन से हीन था, अत्यंत क्रोधी था, भगवत पूजन आदि से रहित हाथों से ही भोजन करने वाला था। वह चोर सबसे बैरभाव रखता था, दूसरों के घरों को जला देने वाला था तथा छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर तत्काल उन्हें कुएं में गिरा देता था। क्योंकि कुसंगति से उसके पिता का सारा मान सम्मान और धन लुटा दिया, एक दिन तो अपने माता पिता की ही खूब पिटाई कर दी। ऐसा उसका आचरण था। पुत्र के इस अधर्म आचरण को देखकर एक दिन पंडित जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि अरे, इससे तो हमारा बिना पुत्र का होना अच्छा था, कुपुत्र का होना तो कष्टदायक है। निर्णय किया कि अब वो आत्महत्या कर लेंगे। और जैसे ही आत्महत्या करने ही जा रहे थे, उसी समय गौकर्ण जी महाराज आ गए। गौकर्ण जी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, इस संसार में न तो इंद्र को सुख है न सम्राट को सुख है, अगर सुख है तो केवल विरक्त महात्माओं के पास है। पिताजी, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान रूपी मोह को छोड़ दीजिए और सब कुछ त्याग करके वन में चले जाइए।
हरि नाम का जाप करिए। अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मांस और रक्त के बने हुए शरीर के विषय में अभिमान को त्याग दीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, त्याग दीजिए पिताजी। पत्नी और पुत्र आदि के विषय में हमेशा के लिए आप ममता को त्याग दीजिए तथा इस संसार को सर्वदा आप क्षणभंगुर समझिए और वैराग्य के प्रेम में दीवाने तथा भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। कहां धुंधकारी, कहां गोकर्ण। धुंधकारी महाखल और गोकर्ण इतने बड़े ज्ञानी अपने पिताजी को उपदेश देते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यजत्व लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु भुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराभिवत्वम्। पिताश्री, आप संसार के पूर्व पंचों को त्याग करके निरंतर धर्म का सेवन कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, विषयों की आसक्ति को त्याग दीजिए, दूसरों की बुराई और अच्छाई के चिंतन को छोड़ करके भक्तों की सेवा और भगवान की कथा के रस को बड़े आनंद से रसपान कीजिए। गोकर्ण जी के ऐसे उपदेश को सुनकर के पंडित जी आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वन में चले गए और वहां प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पिताजी के मर जाने के पश्चात अपने पुत्र से त्रस्त होकर एक दिन रात्रि में धुंधली भी कुएं में जाकर गिर गई और उससे वह मर गई और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चल गए। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी से बहुत सारे धन की याचना की। वेश्याओं की कामना को पूर्ण करने के लिए धुंधकारी ने एक राजा के घर में चोरी की और ढेर सारा धन ला करके उन वेश्याओं को दे दिया। रात्रि में जब उन वेश्याओं ने बहुत सारा धन देखा तो आपस में कहने लगी कि एक न एक दिन राजा को तो पता चल ही जाएगा कि हम लोगों ने धन चुराया है और राजा का धन हमारे पास रखा है, तो राजा हमें जेल में डाल देगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए उन सबों ने क्या किया, मिलकर के रात्रि में धुंधकारी को मार डाला। और कैसे मारा, कोयले जल रहे थे, कोयले धुंधकारी के मुंह में भर दिया। भयंकर पीड़ा से धुंधकारी मर गया। वे वेश्याएं धुंधकारी के मरने के पश्चात सारा धन लेकर वहां से चली गई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधकारी के मृत्यु का समाचार जब गोकर्ण जी को मिला तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध किया। एक दिन घूमते टहलते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और अपने नगर अपने घर के आंगन में जब जाकर सोने लगे तो रात्रि में उन्हें एक प्रेत दिखाई पड़ा।
वह कभी भेड़ का बच्चा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी आपको अपने आप गोला बन जाता, कभी कुछ बन जाता। गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? क्या तुम कोई पिशाच हो, राक्षस हो? तुम कौन हो? अपना परिचय बताओ और हमारे घर में क्या कर रहे हो? गोकर्ण जी के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया और उस जल के प्रभाव से उसमें बोलने की सामर्थ्य आ गई। वह प्रेत कहता है, भ्राता, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं धुंधकारी हूं, मैं आपका ही भाई हूं। मैंने अपने ही दोष के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। इसलिए कृपा के सागर भाई, मुझे शीघ्र ही इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधकारी ने कहा कि भ्राता, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप सैकड़ों श्राद्ध भी करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप कृपया मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय सोचिए। प्रातःकाल गोकर्ण जी ने एक सभा बुलाई और गोकर्ण जी ने समस्त विद्वानों से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा, किंतु कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कह सका। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की गति का स्तंभन किया और स्वयं भगवान सूर्य ने उनसे कहा, गोकर्ण सुनो, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करो। 7 दिनों तक जब तुम भागवत जी का पारायण करोगे तो इसी से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। 7 गांठ वाला बांस रखा, जिसमें धुंधकारी आकर के बैठ गया, प्रविष्ट हो गया। एक एक दिन की कथा, एक एक ग्रंथ का भेदन होता जाता था। 7 दिन की कथा समाप्त होने के बाद 7 गांठ फट गई। 12 स्कंदों की कथा सुनने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को छोड़कर मुक्त हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः।